नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो अद्भुत मुनियों एवं दक्षिण भारत में चिदम्बरम तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर की कथा सुनाएंगे। सर्वप्रथम व्याघ्रपाद मुनि मध्यानंदन मुनि के पुत्र थे। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो व्याघ्रपाद ने कहा कि जिस तपस्या करने से जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उसी कार्य को करना उनका उद्देश्य है। ऐसा सुनकर व्याघ्रपाद मुनि के पिता ने कहा कि तिलई के जंगल, जिसे आजकल हम चिदम्बरम के नाम से जानते हैं, वह ही एक ऐसा स्थान है जहाँ शिवजी अपना आनंद नृत्य करते हैं। अतः तुम वहीं जाओ और शिव आराधना करो, जिससे तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफलता मिलेगी। पिता से ऐसा सुनकर व्याघ्रपाद मुनि जंगलों को पार करते हुए चिदम्बरम पहुँच गए और वहाँ स्वयं स्थापित शिवलिंग की पूजा करने लगे और भगवान शिव के आनंद नृत्य का इंतजार करने लगे। वो रोज ताजे फूल जंगल से तोड़ कर के लाते और शिवजी पर चढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मधुमक्खियां फूलों पर बैठी हुई हैं। उन्होंने सोचा कि फूल तो झूठे हो गए, अतः वे रोज जल्दी उठकर अंधेरे में ही फूल चुनने चले जाते। इससे उनके हाथ पैरों में कांटे चुभ गए और मधुमक्खियों के काटने से उनकी नेत्र ज्योति भी चली गई। तब उनके प्रार्थना करने पर भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें व्याघ्र के चरण प्रदान किए तथा उनके हाथों और पैरों में आँखें भी दी, ताकि जंगल में चलते हुए उन्हें कष्ट ना हो। इस प्रकार व्याघ्र के चरण मिल जाने से उनका नाम व्याघ्रपाद प्रसिद्ध हुआ। दक्षिण के नटराज मंदिर में उनके इसी रूप में मूर्तियां पाई जाती हैं, जिसमें मुंह मनुष्य का है और हाथ है वो पांव व्याघ्र के हैं। अब हम आपको दूसरे महर्षि पतंजलि के बारे में बताते हैं। महर्षि पतंजलि शेषनाग का अवतार थे। एक बार उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा मांगी कि वे भगवान शिव का आनंद नृत्य देखना चाहते हैं। विष्णु जी की आज्ञा पाकर उन्होंने शिव जी की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए और शेषनाग से कहा कि तुम अत्रि मुनि और अनसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट होगे। फिर तुम मेरी पूजा करोगे, तब तुम मेरे आनंद नृत्य का दर्शन कर सकोगे। ऐसा सुनकर शेष भगवान अनसुईया की हथेली में प्रकट हुए, पर उनका आधा शरीर सर्प वाला ही था। यह देखकर अनसुईया ने उन्हें अपनी अंजलि से नीचे गिरा दिया। इसी से उनका नाम पतंजलि पड़ा। दक्षिण की मूर्तियों में उनका नीचे का भाग सर्प वाला ही दिखाया गया है। इन्हीं महर्षि पतंजलि ने योग की शिक्षा अपने 1000 शिष्यों को दी थी तथा अनेकों ग्रंथों की भी रचना की। योग सूत्र तथा अन्य योग के ग्रंथों के रचयिता यही महर्षि पतंजलि हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने इनके नाम पर ही अपने योग संस्थान का नाम पतंजलि योग विद्यापीठ रखा है। ऐसी मान्यता है कि शिवजी का आनंद नृत्य देखने के लिए महर्षि पतंजलि भी दक्षिण के चिदम्बरम में पहुंच गए, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि पहले से ही विराजमान थे। दोनों ने वहां कुटिया बना करके रहना प्रारंभ किया और नित्य प्रति शिवलिंग की पूजा अर्चना करते रहते। उनके साथ 3000 और मुनि भी वहां एकत्र हो गए। इन सब मुनियों की भक्ति से प्रसन्न होकर अंत में एक दिन शिवजी वहां
पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए और उन्होंने अपना नटराज रूप से आनंद नृत्य किया, जिसे देखकर व्याघ्रपाद मुनि, महर्षि पतंजलि एवं वहां एकत्रित हुए सभी 3000 मुनि बहुत ही आनंदित हो गए। आकाश में सभी देवता भी इस नृत्य को देखने आए और उन्होंने पुष्प वर्षा की। उसी दिन से यह स्थान चिदंबरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शिवजी के उस रूप को नटराज का नाम दिया गया तथा वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो नटराज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया। आज यह नटराज मंदिर चिदंबरम में पिछले 800 वर्षों से स्थापित है। दक्षिण के प्रसिद्ध मंदिरों में नटराज मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यह तमिलनाडु के कुडलूरू जनपद में है और शिवजी के भक्त अभी भी इस मंदिर के दर्शन करके आत्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए शिव भजन कर लेते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमो शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर के पर्दे खोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। नमस्कार। जय शिव शंकर की।